अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी और जमहूरी सूरत हाल है, इसके ऊपर हर पाकिस्तानी जो है वो मुस्तरब है। उन पाकिस्तानियों में से एक मैं भी पाकिस्तानी हूँ। मुझे भी ये हक़ है कि मैं इस सियासी जो सूरत हाल है उसके ऊपर अपना एक नुक्ता नज़र जो है वो दोस्तों के सामने रखूँ। देखिए, जब हम किसी के सामने अपना नुक्ता नज़र रखते हैं तो उसमें तीन ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि मेरा जो नुक्ता नज़र है उससे आप कुल्ली इत्तफ़ाक़ करें। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि आप जुज़वी इत्तफ़ाक़ करें। और तीसरा ऑप्शन ये है कि मेरी बात से कुल्ली आप इत्तफ़ाक़ ना करें। अब देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली जो कि पार्लियामेंट हमारी सुप्रीम है, उसके अंदर 342 का जो ईवान है 342, उसके अंदर जिस पार्टी के 171 प्लस यानी 72 भी हो जाए प्लस प्लस प्लस, उसको हुकूमत बनाने का आइनी तौर पर हक़ है। हमारे जो पिछले इलेक्शन हुए उसमें तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तीन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, इनको मैंडेट मिला, मुख्तलिफ सूबाई और तरह मिला और कौमी और तरह मिला। उस ख्याल से अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ आज़ाद अरकान, मुख्तलिफ पार्टियों से निकले हुए या निकाले हुए लोग, और जो ज़ाहिर है कि उनकी शोहरत के बारे में तो सब जानते हैं कि अगर वो उसी पार्टी में होते तो क्या होती। बहरहाल इस पर कोई बात नहीं करते। यानी मुख्तलिफ पार्टियों के निकाले या निकले हुए लोग, आज़ाद लोग मिलाकर बहुत ही कम मार्जिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दिलवा दी गई। बकौल बिलावल भुट्टो साहब के कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है और बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन ये उनकी टर्म है। तो अब सिलेक्टेड पसे पर्दा हो तो इसके लिए बहुत सारी तफसील में जाना पड़ेगा। बहरहाल वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उन्होंने हल्फ उठाया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तहरीक इंसाफ के वोटर्स के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो पूरे पाकिस्तानियों के प्राइम मिनिस्टर थे। अब उनकी हुकूमत में डे वन से लेकर उनके असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने तक के फ़ैसले तक जो कुछ भी हुआ, जो वादे किए गए, जो बड़े बड़े मंसूबे पेश किए गए, उसमें बहुत सारी मुश्किलात बकौल उनके आईं। आलमी सतह पर भी मसाइल हुए, कोरोना का भी मसला हुआ, और करप्शन का आलाप भी करते रहे। नैब ने भी बहुत सारी गिरफ़्तारियाँ की और बहुत सारी तफ्तीश उससे गुज़रे। नतीजा क्या निकला? नतीजा जो है वो मेरी या किसी और की पसंद से नहीं होता। तो रूल ऑफ लॉ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कवानीन हैं, जो इदारे हैं, जब वो अपना काम अपने अपने डोमेन में रह के करें तो मसाइल सुलझते हैं और मुल्क तरक्की करते हैं। लेकिन हुआ ये कि नैब के अंदर भी सियासी इंतकामी जो सिलसिले थे और इस तरह झूठे मुकदमात के ज़रिए अपने सियासी मुखालफिन को जिस कदर तंग किया गया। मैं अभी इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है। जिसको एक पूरे प्रोसीजर से इल्ज़ाम जुर्म साबित हो जाए तो वो मुल्ज़म नहीं रहता, वो मुजरम हो जाता है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जिन लोगों के बारे में कहा गया, फ़िगर्स दिए गए और फिगर भी कभी कुछ दिए गए, जो करप्शन हुई या ना हुई, जो कुछ भी था उसके नतीजे 3.5 सालों में क्या निकला। सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाने के टारगेट का क्या बना, बेघरों को घर देने का क्या बना, रोज़गार देने के हवाले से क्या बना, इंसाफ अदालतों में पिछली हुकूमतों की निस्बत बेहतर अंदाज में मिलने का क्या बना। कितने ही सवाल हैं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ।
हज़ारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताऊँ, लेकिन बहसीत शहरी ये मेरा हक़ है। अब बात आ जाती है इस पे कि तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद जो है ये भी नंबर गेम है। अगर कौमी असम्बली में, जो कि एक वाज़ेह तौर पर क्लियर है कि 190 प्लस लोग वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करते और वो पेश करने दी जाती और वो लोग मौजूद थे। अब दूसरी बात आ गई कि हमारे स्पीकर साहब ने इस मौके पे आने के बजाय डिप्टी स्पीकर साहब को ये इख्तियार दिया गया और उन्होंने जिस बुनियाद के ऊपर वह तहरीक अदम एतमाद को पेश ही नहीं करने दिया गया, अब उसके बारे में मेरी कोई राय अभी नहीं है जब तक कि अदालत का फ़ैसला नहीं आ जाता। लेकिन सवाल है, क्या वो इल्ज़ाम जिसकी बुनियाद के ऊपर वो करारदाद नहीं पेश करने दी गई, उसको वो अदारे जिनका यह काम है कि इस लेवल की अगर साजिश होती है, कॉन्स्पिरेसी होती है, तो वो अगर वैसा ही है, इस तमाम चीज़ों के बावजूद भी क्या डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार था कि वो तहरीक अदम एतमाद को पेश ही ना करने दे और डिस्कशन में जाए ही ना, प्रोसीजर में जाए ही ना? ये वो बुनियादी सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी के सामने हैं। लेकिन इस वक्त, चूँकि इस वक्त 6 अप्रैल की शाम हमारी सुप्रीम कोर्ट का में भी कोई ऐसा फ़ैसला आ जाए, हम सल्यूट करते हैं अपनी आला अदालत को, अपने तमाम अदारों को। हम मुंतज़र हैं कि रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी और सिविल जो सुपरमेसी और आइन की पासदारी, और अब देखिए पंजाब असम्बली में क्या हो रहा है। पंजाब असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत जो है वो हुकूमती उम्मीदवार के ख़िलाफ़ है, लेकिन वहाँ करारदाद पेश नहीं करने दी जा रही, वोटिंग नहीं कराई जा रही। सुप्रीम कोर्ट में जाकर एडवोकेट जनरल ने कहने के बावजूद भी ये हट दर्मी है, ये गैर जमहूरी रवैये हैं। मैं अपने इस वीडियो पैगाम के ज़रिए हर पार्टी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, जिसके अंदर गैर जमहूरी रवैये हैं, वो पार्टी कभी जमहूरी तरीके से मुल्क की हुक्मरान जमात नहीं बन सकती। हम सब शहरियों को, हम सब वोटर्स को सिर्फ उन सियासी जमातों का साथ देना चाहिए जो जमहूरी कल्चर पे यकीन रखती हैं, जो आइन पे यकीन रखती हैं, जो जमहूरी प्रोसीजर के ऊपर यकीन रखती हैं। ये हट दर्मी, ये तासब, ये गैर जमहूरी रवैये, इन सब की मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद को पेश करने का मौका देना चाहिए और नए इंतखाबात होने चाहिए और गैर जानबदार होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए। और मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात मुहब्बे वतन है, कोई गद्दार नहीं। हम सब लोग पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान की मोहब्बत हमारे खून में है, हमारी रूह में है। तो पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे ईमान का जुज़ है। हम पाकिस्तानी और अपोजिशन की तमाम जमातें मुहब्बे वतन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुहब्बे वतन जमात है। पाकिस्तान मुस्लिम, मैं कहता हूँ सब जमातें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल विजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, मैं समझता हूँ कि मैं सल्यूट करता हूँ शहीदों की जमात, जमहूरी चैम्पियन की जमात। और इस जमात ने जब भी मौका मिला है इक़्तिदार में आने का, अवामी नुमाइंदगी का हक़ अदा किया है। इसलिए तो कहते हैं ताकत का सरचश्मा अवाम। मैं अगेन ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम जमातें मुहब्बे वतन हैं। तमाम जमातों के अंदर, उसके अंदर कुछ काली बेड़ें हो सकती हैं जो गैर जमहूरी, हर वो शख्स, हर वो बंदा जो किसी भी सियासी जमात में गैर जमहूरी रवैया रखता है, जमहूरी पार्टियों को चाहिए उनको निकाल बाहर करें और अपने मुखलिस कारकुनों को, जैसा कि तहरीक इंसाफ के अंदर पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ का कोई MPS काबिल नहीं है जिसको आप वज़ीर आला पेश कर सकें। तो खुदा का नाम लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS की तौहीन है कि उनमें से किसी को आप वज़ीर आला जो नामज़द नहीं करते। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जिसके एक वज़ीर आज़म को जब अदालत ने
یہ قرار دیا کہ وزیر اعظم نہیں رہ سکتے تو انہوں نے اپنا دوسرا کارکن دے دیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر اتنی جان ہونی چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جڑیں عوام میں نہیں، تو عوام میں جڑیں مضبوط کریں، جمہوریت کو فروغ دیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں محب وطن ہیں، جو جماعت کے جو لوگ ملک کے خلاف کوئی ایسی کانسپائریسی کا حصہ بنتے ہیں، میں ان کے اس رویے کی مذمت کرتا ہوں، لیکن ہم سلیوٹ کرتے ہیں اپنی عدالتوں کو، اس کے فیصلے آنے تک ہم سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ آئے گا وہ پاکستان کے لیے بہترین فیصلہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ پروفیسر ایڈوکیٹ جلیل۔